दोस्तों मैंने अभी-अभी ख़त्म किया स्पेशल ऑप्स का पूरा सीज़न पार्ट 2 का और इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलूँ, नीरज पांडे की हर फ़िल्म में या हर सीरीज़ में उनका एक अनसंग हीरो होता है, उनकी इन सीरीज़ का बैकग्राउंड म्यूज़िक। स्पेशल ऑप्स हिम्मत सिंह की वजह से, के मेनन की वजह से मुझे जितना पसंद है, उतना ही ज़्यादा मुझे पसंद आता है नीरज पांडे की हर फ़िल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक। वो चाहे उनकी बहुत ही फ़ेमस फ़िल्में स्पेशल 26 या बेबी जैसी फ़िल्में हों या नाम शबाना जैसी फ़िल्में हों। ख़ैर, मैंने इसलिए इस बार सबसे पहले स्पेशल ऑप्स 2 के बैकग्राउंड म्यूज़िक देने वाले इंसान के बारे में बोलना ज़रूरी समझा। नाम है अद्वैत निम्लेकर। मैंने बहुत कोशिश की गूगल पे सर्च मारने की कि उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए। शक्ल सूरत से ये आदमी 30 साल के ऊपर का नहीं लगता, लेकिन क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न वो जो एक सिग्नेचर ट्यून बजती है स्पेशल ऑप्स 2 में हिम्मत सिंह के आने पे या उनके विक्ट्री मोमेंट्स पे, मेरी पर्सनल किताब में वो मार्वल के अवेंजर्स के सिग्नेचर म्यूज़िक से कहीं कम नहीं है। मतलब आई एम सॉरी इफ़ आई एम एग्जैजरेटिंग, लेकिन इतना फिनोमिनल बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया इस बंदे ने। अद्वैत निम्लेकर, आप जहाँ भी हैं सल्यूट। कमिंग बैक टू दिस सीरीज़, मैं एक बार फिर जो मैं पिछले शायद आज 10-12 साल से कह रहा हूँ, जब कभी किसी ज़माने में हैदराबाद में एक छोटा सा अखबार निकलता है द हैंड्स इंडिया नाम का, उन लोगों ने मुझे बड़ा दिल दिखाते हुए 4 साल तक उनके पास लिखने की इजाज़त दी थी, मैं लिखता था। वहाँ पर भी मैंने कई बार ये लिखा कि इंडियन स्पाई थ्रिलर्स का अगर कोई एक दद्दू है तो उसका नाम है नीरज पांडे। और नीरज पांडे ज़्यादा फेमस हुआ है, बट ऑफ कोर्स द यशराज स्पाई यूनिवर्स, और उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं ये बड़े जो भी कंटेंट की, सिनेमैटिक कंटेंट की मेरे अंदर जितनी भी अकल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चवन्नी नहीं टिकता, 100 रुपये में चवन्नी नहीं टिकता यशराज स्पाई यूनिवर्स नीरज पांडे के बनाए हुए स्पाई यूनिवर्स के सामने। खैर, एक बार फिर से हिम्मत सिंह का मुकाबला हो रहा है सीज़न 2 में कलेक्टर नाम के एक अपने दुश्मन से, जो रोल किया ताहिर राज भसीन ने। थोड़ा थोड़ा आपको इस ओटीटी सीरीज़ में ताहिर राज भसीन ने जो अपने दो बड़े महान विलन कैरेक्टर्स किए हैं, एक मर्दानी में और दूसरा फोर्स 2 नाम की एक फिल्म आई थी उसमें, फोर्स 2 वाले विलन की हल्की हल्की झलक आपको यहाँ इस सीरीज़ में भी मिलेगी। ताहिर राज भसीन बहुत कमाल के एक्टर हैं और बहुत गज़ब की उन्होंने एक्टिंग की है। इस सीरीज़ का, इस सीज़न का हल्का सा मुझे यही हल्का सा दुख हुआ कि हिम्मत सिंह और कलेक्टर जो रोल प्ले किया ताहिर राज भसीन ने, के मेनन और ताहिर राज भसीन के थोड़े से ज़्यादा और क्लैश दिखा देते ना नीरज पांडे, तो और मज़ा आ जाता। खैर, कहानी ये है कि कलेक्टर जो है वो एक टेक्निकल विज़ार्ड है, आईटी विज़ार्ड है, और वो हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक प्लान कर रहा है, और इसके लिए वो एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी आइकॉन डॉक्टर भार्गव को किडनैप कर लेता है, जो रोल प्ले किया आरिफ ज़कारिया ने। और वो पूरा जो थ्रिलर चलता है वो किडनैपिंग से, कैसे हिम्मत सिंह की टीम बार बार डॉक्टर भार्गव को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, एक पॉइंट पर लगभग रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है कलेक्टर का, वो फिर भी उन्हें अपने पास किडनैप करके ले जाने में सक्सेसफुल रहता है। और फिर कैसे हिम्मत सिंह का कैरेक्टर, हिम्मत सिंह की टीम, आई एम सॉरी, कलेक्टर के ऊपर काबू पाती है और उसे हराती है। साथ ही साथ एक पैरेलल स्टोरी चल रही है कि ये एक इंसान है सुब्रमण्यम, जो रोल प्ले किया है प्रकाश राज ने, और नीरज पांडे की तारीफ़ की जानी चाहिए इस बात के लिए। मैं प्रकाश राज को साउथ फिल्मों का हल्का सा शाहरुख खान बोलता हूँ, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड बहुत जल्दी चले जाते हैं। जो प्रॉब्लम शाहरुख खान में भी है, उनको कंट्रोल, वो उतनी इंटेंस एक्टिंग करते हैं कि वो कब ओवर द टॉप चले जाते हैं
बहुत सारे डायरेक्टरों की औकात नहीं रहती उनको रोकने की। सेम इज़ द केस विद प्रकाश राज। लेकिन नीरज पांडे ने यहाँ पे उनको रोका, उनको काबू में रख के उनसे बढ़िया एक्टिंग करवाई है जो वो कर भी सकते हैं। तो ये प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है ये पड़ा हुआ है पीछे एक नीरज ढोलकिया नाम के डिफ़ॉल्टर के, जो डोमिनिका में जाके रहने लगा है, और वहाँ से वो हिम्मत सिंह की टीम इसे भी पकड़ के लाती है। तो ये भी एक हल्का सा इंटरेस्टिंग सा एक पैरेलल प्लॉट चला है इस सीरीज़ में। कुल मिलाकर स्टैंडर्ड वो सीरीज़ के सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी टीम के सारे कैरेक्टर्स हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर है अभय नाम का, जिसमें मुझे हल्का हल्का, आप लोगों में से पता नहीं कितनों ने रीचर नाम की सीरीज़ देखी है, हल्का हल्का मुझे वो रीचर की झलक दिखी अभय सिंह के कैरेक्टर में। तो अभय सिंह का जो ये कैरेक्टर है इसको थोड़ा सा अगर और उभारे नीरज पांडे, तो मुझे लगता है आगे जाएगी ये सीरीज़ और इंटरेस्टिंग बनेगी। तो कुल मिलाकर जो हर नीरज पांडे की इस टाइप की स्पाई थ्रिलर सीरीज़ में होता ही है, मसालेदार मोमेंट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं बदलती हैं, ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ताबड़तोड़ चलती है सीरीज़। 7 एपिसोड की सीरीज़ है ये, लगभग आप समझिए कि 45 मिनट का एक एक एपिसोड है। लेकिन मुझे एक भी जगह ऐसी बोरिंग कोई मोमेंट नहीं दिखा इसमें। और पिछले 2 दिन से, क्योंकि मेरे और भी लाइफ में थैंकफुली प्रोफेशनल काम हैं, रात में मैं थक जाता हूँ। उसके बाद मैंने ये 2 पार्ट्स में बांट के इस सीरीज़ को देखा। भारी नींद के बावजूद मेरा लालच नहीं जा रहा था कल कि मैं 3-4 मैंने ये फैसला किया था कि 3 एपिसोड देखूंगा। कल मैंने 5 एपिसोड देख लिए, इतना लालच रहा मुझे, और आज बाकी के 2 ख़त्म किए। तो आप लोग तो बिल्कुल तरोताज़ा होकर ही देखेंगे। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नीरज पांडे सच्ची घटनाओं के आसपास अपनी सीरीज़ को बिठाते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे हमारे आज के इतिहास के पिछले 2-3 साल के बड़े बड़े जो साइबर अटैक्स हैं उनका रेफरेंस लेकर जिस ढंग से उन्होंने एक कहानी बिठाई है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। यही कमाल होता है कि फ़िक्शनल कहानी को आप असली घटनाओं के आसपास ऐसे बिठाओ कि लगे ये भी सच्ची कहानी है। तो ये आप ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। जैसा मैंने कहा, अगर आप लोगों को थ्रिलर्स, स्पाई थ्रिलर्स देखना पसंद हैं, तो नीरज पांडे आपकी उस विश लिस्ट का, वॉचिंग लिस्ट का एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। तो बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा इसके बिना तो मैं ख़त्म ही नहीं कर सकता हूँ कि के मेनन ने वंस अगेन, मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है यार। मतलब ये आदमी सोते हुए भी, और इसे अगर आप 15 लीटर शराब भी पिला दो तो भी ये आदमी विदाउट फोकस वाली एक्टिंग नहीं कर सकता शायद। ये कुछ लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, और ये मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे एक्टिंग के रसिया, कनॉसियर्स ऑफ एक्टिंग, हम लोगों को ऐसे एक्टर्स को देखने का मौका मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। तो के मेनन भी जहाँ कहीं हैं, अगर गलती से वो देख लें मेरे इस रिव्यू को, तो उनको भी सल्यूट। और भाई मज़ा आ गया। अब नीरज पांडे से ये गुजारिश है कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया करें। वो ऐसा एक एक 1.5 1.5 साल के गैप लेकर सीज़न लेकर आते हैं, तो बड़ा मतलब इंतज़ार लंबा हो जाता है। बट आई गेस फिर ये भी है कि यू हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स। बट ऑल इन ऑल, व्हाट अ लवली वॉच दिस सीरीज़ वाज।